पाकिस्तान नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश रच रहा है। खुलासा हुआ है कि नेपाल बॉर्डर से 30 से 35 घुसपैठिए भारत में घुसने की फिराक में हैं। लेकिन पाकिस्तान शायद भूल गया है कि यूपी में योगी सरकार है। अगर घुसपैठ की हिमाकत की तो योगी फोर्स बारूद से स्वागत करेगी। जबरदस्त हम लोगों ने व्यवस्था बना रखी है कि कोई आ नहीं सकता। अगर आएगा तो वो पकड़ा जाएगा। नेपाल के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश रचने वाला पाकिस्तान कान खोलकर सुन ले। अगर यूपी की सरहद में घुसपैठ की गुस्ताखी की तो बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि यहां योगी फोर्स है जो घुसपैठियों और आतंकियों का इलाज कर देती है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान में इतना भी दम नहीं बचा कि वो आमने सामने की जंग लड़ सके। इसीलिए उसने फिर से घुसपैठ वाला रास्ता चुना है, बस जगह बदल दी। इंटेलिजेंस एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक पाकिस्तान नेपाल बॉर्डर से 30 से 35 घुसपैठियों को भारत में गड़बड़ी फैलाने के लिए भेजने की साजिश रच रहा है। इसीलिए योगी फोर्स ने भी ठान लिया है, अगर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो सरहद पर ही घुसपैठियों को ढेर कर देंगे। अभी मैं भारत में खड़ी हूँ, ये भारत का हिस्सा है, लेकिन ये बॉर्डर अगर मैं क्रॉस कर लूँ, ये पीछे आप जो मेरे पीछे क्रॉसिंग देख रहे हैं, ये नेपाल का हिस्सा हो जाता है। और यहाँ पर ये बॉर्डर्स जो हैं, इन पर जो है वो चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। भारी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। एआई कैमरों से निगरानी यहाँ पर की जा रही है। और खास बात ये है कि यहाँ पर इनके जो चेकिंग पॉइंट्स हैं, वहाँ पर इन्होंने कुछ संदिग्ध की फोटो भी लगा दी है। नेपाल से यूपी की करीब 570 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। यूपी के 7 ऐसे जिले हैं जिनकी सरहदें नेपाल से जुड़ती हैं। खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट किया है कि बहराइच जिले से जुड़ी सीमा के रास्ते पाकिस्तानी घुसपैठिए भारत में घुस सकते हैं, लेकिन योगी फोर्स ने किलेबंदी कर दी है। हम लोगों ने इस तरह की तैयारी अपनी कर रखी है कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या अपराधी अगर हमारी सीमा में प्रवेश करने का प्रयास करेगा तो तत्काल हमें सूचना भी मिलेगी। और हमारी जो एजेंसियां लगी हुई हैं, आप दिन रात हम लोग लगातार 24 घंटे पूरा एकदम सारे जो 110 किलोमीटर बहराइच का क्षेत्र है उसको हमने सेक्टर में बांट रखा है। उसमें एसएसबी, पुलिस की टीम और वन विभाग की टीम, इतना जबरदस्त हम लोगों ने व्यवस्था बना रखी है कि कोई आ नहीं सकता। अगर आएगा तो वो पकड़ा जाएगा। नेपाल के बॉर्डर पर पीलीभीत से महाराजगंज जिले तक जंगलों में इस वक्त योगी फोर्स के साथ साथ एसएसबी और वन विभाग की टीम लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। एसएसबी के 1700 से ज्यादा जवान यूपी पुलिस के साथ मिलकर जंगल के चप्पे चप्पे की निगरानी कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ ड्रोन कैमरों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ पर जो पुलिस है वो लगातार यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है। और ये इनपुट मिले थे इंटेलिजेंस को कि नेपाल के इन्हीं जंगलों से, ये जो जंगल हैं, ये इन्हीं जंगलों से जो आतंकी हैं वो भारत की सीमा में प्रवेश कर सकते हैं। और उसी के बाद यहाँ पर जो पुलिस की जो टीम है वो लगातार जो है वो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है। एआई की मदद से यहाँ पर उनको ट्रैक करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और इन घने जंगलों के बीच में पेट्रोलिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। बहराइच जिले में नेपाल सीमा पर जो चेक पोस्ट है, वहां से हिंदुस्तान की सीमा में दाखिल होने वाले हर व्यक्ति के पहचान पत्र की बारीकी से जांच की जा रही है। शक होने पर उनके बैग की तलाशी ली जा रही है। एक एक गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। साथ ही योगी फोर्स लगातार पेट्रोलिंग भी कर रही है। ताकि आम लोगों की आड़ लेकर कोई भी घुसपैठिया यूपी की सीमा में दाखिल न हो सके। ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही योगी सरकार का घुसपैठियों के नेटवर्क पर एक्शन जारी था। नेपाल की सीमा से सटे जिलों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर बुलडोजर अटैक इसी एक्शन प्लान का हिस्सा रहा, जिसके तहत अब तक 350 से ज्यादा अवैध मदरसों, दरगाहों और मस्जिदों को बुलडोजर से गिराया गया। ये कार्रवाई दरअसल बदलते डेमोग्राफी की वजह से की गई। पाकिस्तानी घुसपैठ की साजिश पर यूपी के सभी सीमावर्ती जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है ताकि सरहद से
भारत और नेपाली नागरिकों के अलावा किसी तीसरे देश के नागरिक भारत की सीमा में एंटर न कर पाए। अगर पाकिस्तान ने नेपाल के सहारे घुसपैठ वाली साजिश की तो योगी फोर्स घुसपैठियों को वैसे ही दहलाएगी जैसे सरहद पर हिंदुस्तान की सेना ने आतंकियों को दहलाया था। प्रीति श्रीवास्तव, सी मीडिया, बहराइच।